इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका से तनाव के बीच ईरान को चीन से सैन्य मदद, ब्रेक करिए। ईरान को चीन से मिला HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रेकिंग और शॉट। हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसको मार दिया था। ये देखें, ईरान को HQ-9B एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की सप्लाई हुई है। ईरान में नो टाइम जारी कर दिया गया है। उस सब के बीच में ये देखिए जरा, वीडियो की पर आइए विजय, और पहले वाली सारी ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। वीडियो की पर आइए विजय, हम उस सवालों को नहीं लेंगे, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट ही लेंगे। ये देखिए आप बगल में ब्रेकिंग और शॉट सारी पहले वाली। ये देखिए जरा, बड़ी खबर आपके सामने, ईरान को मिला चीन का एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान को चीन से सैन्य मदद। ईरान को HQ-9B एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की सप्लाई हुई है। ईरान में नो टाइम के बीच चीन का कार्गो एयरक्राफ्ट को मिली थी एंट्री। 2025 में ईरान और चीन के बीच तेल के बदले हथियार का समझौता। ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है आप जानते हैं? नंबर 1 चाइना, नंबर 2 UAE और नंबर 3 पर हम हुआ करते थे। ईरान में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप को ईरान की विनाशक चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस तबाह कर देंगे, बड़ी खबर। IRGC कमांडर मोहसिन रिजाई ने दी डायरेक्ट वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, एमएन सब करिएगा, 40-60 में जाएगा। ये देखिए जरा, अमेरिका को मिडिल ईस्ट से लौटने की सलाह है। ईरान आगे बढ़ा तो सीजफायर पर बात नहीं करेंगे। देखिए अब जरा आपके सामने जो जानकारी आ रही है उसको देखिएगा। ये देखिए, जंग को तैयार ईरान, ट्रंप को चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी हमले का करारा जवाब देगा ईरान। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी बेस तबाह कर देंगे। IRGC, ईरानी सेना और बसिज फोर्स किसी भी वक्त हमले को तैयार है। खमने के करीबी मोहसिन रिजाई ने ट्रंप को विध्वंसक चेतावनी दी, मिडिल ईस्ट से लौट जाएं। अमेरिकी सेना मोहसिन रिजाई ने कहा, और ईरान आगे बढ़ा तो सीजफायर पर बात नहीं होगी। इस सब के बीच में आइए जरा कैंप 4 पर। अब कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है वो समझिए। आखिर ईरान कैसे हमला करेगा? ब्रेक करिए मेरे बगल में। इस वक्त की बड़ी खबर, हमला हुआ तो अमेरिका को करारा जवाब देगा ईरान। जून में हुई जंग से ज्यादा विनाशक होगी ईरानी प्रतिक्रिया। अमेरिकी थिंक टैंक डिफेंस प्रायोरिटीज का बड़ा दावा है। ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी बेसेस है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और शॉट्स भी दिखाइए विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, 23 जून 2025 को कतर के अल उदैद एयरबेस के पर ईरान ने हमला किया था। बड़ी खबर सीधे विजय, अब जरा ब्रेकिंग रखिए, सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वेनेजुएला में जो इन्होंने किया उसके बाद से ईरान ज्यादा अलर्ट है, उसके बाद से ईरान ज्यादा खतरनाक मोड में है, और पूरी दुनिया ने उससे लेसन सीखा है। सर का फ्रेम टाइट। निशांति जय हिंद। शायद आप का आकलन सही है। ये वेनेजुएला के बाद नहीं है। देखिए, ईरान और वेनेजुएला का यदि हम कंपैरिजन करें तो ये दो एब्सोल्युटली डिफरेंट है, कहीं उसकी मिलाप ऐसी नहीं है। हाँ, जो चीज़ें आपने जैसे बताई, HQ-9B वहाँ भी था, वहाँ भी S-400 था, S-300 है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस जो थ्रेट परसेप्शंस की बात हो रही है तो ये कहीं अमेरिका और बोथ इजराइल उस या तो मिडनाइट हैमर की तरह कुछ करे या ऑपरेशन राइजिंग लायन। मगर यदि आपको 12 दिन की पूरी याद ही होगी, आप कवर करते रहे हैं, लास्ट 2 डेज दैट इज 11th and 12th, इन स्पाइट ऑफ दैट कि उन्होंने मिडनाइट हैमर किया था, उन्होंने बर्बाद करने की ज्यादा क्षति नहीं कर पाए। वो अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। B-2 बॉम्बर लेकर आया, 37 आवर्स का उनसे ऑपरेशन किया था। लास्ट 2 डेज इजराइल वॉज अंडर पिन्ड। उन्होंने डायरेक्टली उनके जितने भी तल-अबीब के अलावा भी उन्होंने इवन जो डेमोना न्यूक्लियर साइट है उस पर भी स्ट्राइक किया। तो कोई ऐसा चीज नहीं कि बदल गया। 4 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है, एंड उनकी रॉकेट फोर्स एंड मिसाइल फोर्सेस काफी स्ट्रांग है, और उनको काफी मदद मिला है अभी, इंक्लूडिंग स्कंदर्स आ गए हैं उसके पास। तो कोई उसको आंक रहा है कि नहीं दे आर डाउन, बट मेरा है कि उनका अपग्रेडेशन हुआ है इन देयर रिटेलिएशन मोड के ऊपर में। और बूट्स ऑन ग्राउंड तो मेरे ख्याल से नहीं डालेंगे। यदि ये कहानी वो करना चाहते हैं CIA के साथ, मोसाद के साथ, तो आई डोंट थिंक दे विल। तख्ता पलट अलग है। और ईरान को एक मेरा ऐसा मानना है कि इवन जो वहाँ के देश हैं, जो जिसमें ओमान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, UAE एंड कतार, दे आर सेइंग कि प्लीज डोंट गो फॉर इट, क्योंकि रिटेलिएशंस होंगे। और वेनेजुएला के अंदर में तो देखिए वहाँ की फोर्सेस का, इसका IRGC, आपने बासित फोर्स की बात की है, दे आर डेडली, दे आर वेरी गुड। मेरा आकलन है, मैंने इनको नजदीक से देखा है।
दे उनको कम आंकना, स्पेशली ऑन द ग्राउंड एक्शंस में दे आर वेरी गुड। तो सर, और आप उनके जो बता रॉकेट रहे फोर्स और हैं मिसाइल मैं फोर्स अब मेरा आपके मानना सामने है सर कि आपका फ्रेम में कुछ रशिया गड़बड़ आ रहा है।